दोस्तों अगर आप नए क्रिएटर हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज इसमें मैं बताया हूँ कि आप अपने व्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपका व्यू भी 10, 12, 15, 20, 25 पे आके रुक जाता है तो आप इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि आपके पास कोई बताने वाला नहीं है, कोई ट्रिक देने वाला नहीं है कि कैसे आप अपने व्यू और सब्सक्राइबर को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर आपको बताऊंगा कि उससे आप कैसे व्यू और सब्सक्राइबर हैं वो आप बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पुराने हैं तो चैनल बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जितने भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए, उसके लिए सबसे पहले आपको चलना होगा स्क्रीन पे। मैं अपना मोबाइल का स्क्रीन ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कौन सा सॉफ्टवेयर है और कैसे आपका हेल्प करेगा। बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं वो भी अपने इसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जिसका नाम है vidIQ। vidIQ से आप जितने भी अपना वीडियो है, जितने भी वीडियो आपने अपलोड किया है, पुराने हैं नए हैं अभी जो डालने वाले हैं, वो सब का आप SEO कर सकते हैं। बिना SEO का आपका जो भी वीडियो है वो कभी भी सर्च में नहीं आता है। तो इसलिए मैं आज इस वीडियो में पूरा बताया हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए, मैं अपना जो मोबाइल है उसको कनेक्ट करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा फ़ोन ये कनेक्ट हो चुका है, तो मैं एक साइड में कर देता हूँ इसको और आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। अपने भी फ़ोन में कर सकते हैं, अगर आपके पास सिस्टम है तो उसमें भी कर सकते हैं। तो मैं फ़ोन के बारे में बता देता हूँ, फ़ोन वाला एप्लीकेशन जो है। तो आपको फ़ोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको या तो प्ले स्टोर पे आना होगा, या तो आपके पास अगर आईफोन है तो ऐप स्टोर पे आना होगा। तो सबसे पहले आप ऐप स्टोर पे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये है ऐप स्टोर, इसको ओपन किए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च में लिखना है vidIQ। यहाँ पे सर्च करेंगे तो जो सबसे पहले आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा vidIQ फॉर यूट्यूब, तो इसको ओपन करेंगे। मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, इसलिए यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। तो पहले उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इसको आप ओपन करते हैं। तो चलिए, मैं ओपन करता हूँ। आप जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक इंटरफेस आएगा, जो vidIQ का ये इंटरफेस है। और ये vidIQ यूट्यूब के द्वारा सर्टिफाइड है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यूट्यूब के द्वारा ये सर्टिफाइड हुआ है। तो इसके एप्लीकेशन से कोई आपको हानि नहीं होगा, ना कोई आपका हैक होगा या कुछ। अगर मेल आईडी या पासवर्ड वगैरह इंटर करते हैं तो आपका सेफ़ रहेगा पूरा ब्राउजिंग, जो भी है यूट्यूब चैनल वगैरह सब सेफ़ रहेगा। तो सबसे पहले आपको आना है और यहाँ पे गेट स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करना है। ये फ्री है सॉफ्टवेयर। यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जिसको आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद से ही आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक करना होगा। लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद आपसे ये क्वेश्चन कुछ कर रहा है कि आप क्यों अपने यूट्यूब चैनल पे क्या करना चाह रहे हैं, मतलब आप चैनल को ग्रो करना चाह रहे हैं या प्रमोट योर बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो आपको जो इसमें अच्छा लगे वो आप यहाँ पे एंटर करें। तो मैं चाहता हूँ कि ग्रो माई चैनल फास्टर, इस पर क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नाइस का आपके पास ये आ रहा है और नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आपसे नाम पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है। तो आप यहाँ पे नाम मैं भर देता हूँ। नाम भरने के बाद यहाँ पे डन करेंगे। डन करने से यहाँ पे नेक्स्ट करने का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो उसके बाद से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कितने दिन से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। तो आप जितने भी दिन से काम कर रहे हैं वो आप यहाँ पे भर दें। तो मैं 1 से 3 ईयर्स भर दे रहा हूँ। और उसके आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास जो यूट्यूब का नॉलेज है वो कितना है। तो आपके पास अगर कम है या नहीं है, तो आप कम है तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास उससे थोड़ा ज़्यादा है तो आप सेकेंड वाला कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा है तो थर्ड वाला कर सकते हैं। तो आपके पास सेकेंड वाला मैं कर दिया। उसके बाद से पूछ रहा है आप अपना यूट्यूब पे कितना टाइम देते हैं। तो आप अपने हिसाब से आप दे लीजिए कि आप फुल टाइम यूट्यूब पे देना चाह रहे हैं या पार्ट टाइम। मैं अभी फुल टाइम क्रिएटर हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे फुल टाइम दे दिया। और यहाँ पे फुल टाइम में कितना आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप फुल टाइम में कितना आप टाइम इसको देते हैं। तो यहाँ पे आप मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ 3 से 8 आवर्स। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसके आगे आप इसमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर लें।
सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये ऐसा ग्राफ आ रहा है कि पहले का एक ग्राफ दिखा रहा है। जब ये vidIQ आप यूज़ करेंगे तो आपका इसके अनुसार अगर चलेंगे तो ये ग्राफ कैसा जाएगा वो शो हो रहा है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद फिर से एक बार नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन कैसे करना है, जो यूट्यूब चैनल आप जिस मेल आईडी से ओपन किए हैं उसी मेल आईडी से साइन इन करें, ताकि आपका जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है वो इसमें शो करे। तो मैं साइन विथ गूगल करता हूँ। गूगल करने के बाद कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे गूगल का एक पेज ओपन होगा जिसमें मेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा। आप मेल आईडी पासवर्ड ओपन करके रखें, याद करके रखें, ताकि यहाँ पे आके आप एंट्री कर सकें। तो मैं इस मेल आईडी से अपना अकाउंट चलाता हूँ यूट्यूब का, तो इसको ओपन कर दिया। ओपन होने के बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट इंटरफेस है आपका ये। उसके बाद से यहाँ पे सबसे ऊपर देख रहे हैं कॉर्नर में, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ऊपर कॉर्नर साइड में यहाँ पे एक ट्रॉफी का साइन आ रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जितने भी यहाँ पे व्यू और सब्सक्राइबर जब जैसे जैसे बढ़ते गए हैं वैसे वैसे यहाँ पे दिखाता गया है कि आप कौन से सन में ईयर वाइज यहाँ पे दिखाता है। इसको बैक करता हूँ। बैक करने के बाद ये होम पेज है दोस्तों, ये होम पेज है। होम पेज में इतना शो होगा। उसके बाद से आप आएंगे यहाँ पे डेली आइडियाज़ पे। तो डेली आइडियाज़ ये आपको यहाँ पे आएंगे और ओके करेंगे, यहाँ पे गॉट इट करके ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डेली 3 आइडिया देगा आपको कि किस टॉपिक पे आपको अपना वीडियो बनाना है। तो यहाँ से आप अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको सजेस्ट करेगा कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बना सकते हैं। और यहाँ पे लिखा भी आएगा कि इसका व्यू का प्रेडिक्शन है, जो व्यू देखने का जो लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं लेकिन उसका वीडियो कम है। तो इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। अगर सेव करना है राइट में स्वेप करेंगे तो आप सेव हो जाएगा। या यहाँ पे सेव और डिस्कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सेव करना चाहते हैं कि अगले बार कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सेव कर सकते हैं आपको सेव करना है तो या डिस्कार्ड करना है तो यहाँ पे डिस्कार्ड कर सकते हैं। और यहाँ से आपका ये पूछ रहा है, फीडबैक पूछ रहा है, तो फीडबैक दे दीजिए। उसके बाद से जब कभी आपको वीडियो बनाने की इच्छा हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे आप आके सेव वाले पे आके आप सेव से यहाँ पे जितने भी आप सेव किए होंगे वो शो होता रहेगा। और उसके बाद से आप अपना इसमें से कोई सा एक टॉपिक सिलेक्ट करके आप अपना वीडियो बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि रिसर्च का। यहाँ पे दोस्तों रिसर्च करने का ये मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि मैं अपने मन से किसी टॉपिक को सिलेक्ट करूँ जिस पे मैं वीडियो बनाऊं। तो आप चाहते हैं vidIQ, मैं एक टॉपिक सिलेक्ट कर रहा हूं कि vidIQ कैसे यूज़ करें। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपकी जैसे यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड डाला तो यहाँ पे बता रहा है कि वॉल्यूम जो है उसका 58% है और इसमें जो कंपटीशन है जो वेरी लो है। तो इस पर आपको वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए क्योंकि इसमें कंपटीशन जो है बहुत ही लो है और जो वॉल्यूम है वो 58% है। तो आप जिसका कंपटीशन सबसे लो हो, ज़्यादा हो, मीडियम हो तो भी बना सकते हैं आप। अगर आपका लो यहाँ पे दिखा रहा है तो उस पर वीडियो ज़रूर बनाएं ताकि जितने भी आप बाकी लोग जो सर्च करते होंगे तो आपका वीडियो सबसे पहले आएगा यूट्यूब पे। तो यहाँ से आप जो भी टॉपिक आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से आके आप अपने टॉपिक डाल के रिसर्च कर सकते हैं कि इसमें क्या है, वॉल्यूम क्या है, क्या कैसे बना सकते हैं, मतलब वॉल्यूम क्या, कंपटीशन क्या है वो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है कि ऑप्टिमाइज। दोस्तों रिसर्च के बाद अब अगला ऑप्शन है ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, ऑप्टिमाइज में आप देख पा रहे हैं जितने भी आप यूट्यूब पे अपना वीडियो अपलोड किए हैं वो यहाँ पे शो होते जा रहा है। अगर आपको और शो कराना है तो आप नेक्स्ट नीचे की तरफ आते रहेंगे। यहाँ पे शो मोर का एक बटन दिख रहा है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो और आपके जितने भी पुराने वीडियो होंगे वो आते जाएंगे। तो जैसे आप जिस वीडियो को आपको ऑप्टिमाइज़ करना है, ऑप्टिमाइज़ मतलब जिसमें टाइटल आपको चेंज करना है या उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखना है, टाइटल देखना है कि कैसा है, क्या है, एसईओ करना है, उस पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए मुझे इस पे क्लिक करना है फर्स्ट वाले पे, तो यहाँ पे एक एसईओ का आपका ऑप्टिमाइज़ का ये ऑप्शन ओपन हुआ कि इस वीडियो पर मुझे क्या टाइटल डालना है और क्या करना है, यहाँ से खुद बता देगा ये vidIQ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पे टाइटल दिखा रहा है, सबसे फर्स्ट में टाइटल और लाइव मैंने डाला है, लाइव यूट्यूब चैनल प्रमोशन 200 सब्सक्राइबर 2 मिनट में ले जाओ।
ये मैंने खुद का टाइटल है, ये इस पर गेट टाइटल रिकमेंडेशन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वो यूट्यूब ये vidIQ के द्वारा आपको दिया जाएगा कि ये टाइटल आपको सजेस्ट करेगा कि आप इसमें से भी टाइटल कोई सा रख सकते हैं। तो आपको अगर पता नहीं चल रहा है कि आप टाइटल क्या रखना है तो इस सॉफ्टवेयर के यूज़ से टाइटल भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे और आते हैं, यहाँ पे आपका थंबनेल वगैरह दिख रहा है, तो थंबनेल आपका अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आप अगर थंबनेल बनाना नहीं जानते हैं तो मेरा एक वीडियो है थंबनेल कैसे बनाते हैं, वो आप जाकर वहाँ पे मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं कि थंबनेल कैसे बनाते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में शो मोर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे उसके राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है कि 738/5000 मतलब इतना कैरेक्टर आपको लिखना है मैक्सिमम, जिसमें से मैंने 738 कैरेक्टर ही लिख पाया है। तो यहाँ पे आप जितना कैरेक्टर लिखना है आपको लिखिए, यहाँ पे ये भी सजेस्ट करता रहेगा। नीचे आते हैं, यहाँ पे टैग में, टैग मैंने खुद का दिया है टैग यहाँ से, बाकी मैं इसका एसईओ इसी सॉफ्टवेयर के द्वारा किया हूँ, इसलिए यहाँ पे जितने भी ग्रीन ही आपको दिख रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है कि आपका ज़्यादा सर्च हो रहा है, ज़्यादा सर्च हो रहा है मतलब तो आपका भी वीडियो होगा, जो भी होगा उसमें ग्रीन दिखाई देगा, तो आपका वीडियो यूट्यूब किसी और को सजेस्ट करेगा और वहाँ पे दिखाएगा और लोग देखेंगे भी आपका वीडियो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कितने ग्रीन है, ये रैंकिंग कर रहा है। नीचे आएंगे और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपका कोई ग्रीन नहीं है, ये जुन्नू की टेक प्रमोशन, मैं इसको हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ से आपको खुद ये सॉफ्टवेयर जो है आपको सजेस्ट करता है कि क्या आप रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइव चैनल चेक इन एंड प्रमोशन नाउ, इस पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे कैंसिल करके आप इसको हटा के इसको हटा के और इस पर क्लिक कर जो ये वाला जो टैग है यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें उतना कैरेक्टर नहीं है कि उतना लिख सके, उतना कैरेक्टर स्पेस नहीं है हमारे पास, खाली नहीं है, जिससे कारण ये लिख पाए। तो इसको और एक कैंसिल करता हूँ, उसके बाद से आपको दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये अब उस कैरेक्टर उतना स्पेस हो गया था, इसलिए यहाँ पे आ गया। स्पेस आने के बाद यहाँ पे पब्लिश चेंज योर वीडियो, यहाँ पे पब्लिश चेंज टू योर वीडियो पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे आप बैक चले जाते हैं इससे पहले तो आपका वीडियो सेव नहीं होगा, और ये जितने भी टैग है ये सजेस्ट किया है जो सेव नहीं हो पाएगा, इसलिए सेव बैक जाने से पहले आप ये इसको पब्लिश, तो आप पब्लिश होने के बाद आपको क्या करना है, ये 3 चीज़ आपने इसमें देख लिया कि टाइटल आपको सजेस्ट कर रहा है, उसके बाद से जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे वो लिख सकते हैं, और टैग है वो आप सजेस्ट करके यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। जो भी ग्रीन दिखे वो टैग को आप प्रीफर करिए कि ये टैग हमारे जो टैग्स में है वो इंटर करें, जो अपना ये सॉफ्टवेयर vidIQ इंटर करता है, क्योंकि बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं वो भी इसी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे एसईओ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 100 में से आपका 48 है। 100 में से 48 मतलब आपका जो 40 है ना, 40 से ऊपर आपका जितना भी जाता है बहुत अच्छा कहलाएगा कि 40 तक, 40 से नीचे नहीं रहना चाहिए। 40 से ऊपर जा रहा है आपका एसईओ तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें 40 में क्या क्या है वो बता देता हूँ कि टैग काउंट, जितना ज़्यादा टैग आप लिखेंगे, टैग जितना ज़्यादा लिखेंगे और रैंकिंग वाला टैग लिखेंगे इसके हिसाब से, तो यहाँ पे 5 में से आपको 4 नंबर मिला है। यहाँ पे टैग वॉल्यूम है वो 5 में से 5 मिला है। कीवर्ड इन टाइटल है, जो आप टाइटल में दिए हैं वो 5 में से 5 है। कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन, जो आप कीवर्ड जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाले हैं वो 5 में 5 मिला है आपको। सेम कीवर्ड यूज इन टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड टैग, जो एक टाइटल में आप जो कीवर्ड यूज किए हैं वो उसी को कॉपी करिए और टाइटल में भी डालिए। टाइटल के बाद आप डिस्क्रिप्शन और टैग्स जो नीचे आपको दिया हुआ था, सजेस्ट कर रहा था, उस पर आपको डालना है, तो उसमें 5 में 5 नंबर। बाकी जो परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस ये बताता है कि आपका जब टैग रैंकिंग होने लगेगा, रैंकिंग होने के बाद आपको यहाँ पे शो होने लगेगा कि 5 में से आपको 5 मिल रहा है या 5 में से कितना मिल रहा है, यहाँ पे आपको बाद में शो होगा जब आपका वीडियो रैंक करेगा। तो यहाँ से आपका अपना 40 से ऊपर रखिए हमेशा एसईओ, तो वो अच्छा कहलाता है। फिर नेक्स्ट आते हैं और यहाँ पे दिखा रहा है कि चेकलिस्ट, यहाँ से आप कम से कम यहाँ पे टाइटल में आपको 60 कैरेक्टर ही लिखना होता है। इसके अनुसार आपको अगर ज़्यादा हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आके हैं, डिस्क्रिप्शन में आके यहाँ पे आप
जो ये सजेस्ट कर रहा है वो आप एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, रिटर्न पे क्लिक करता हूँ ताकि नीचे आए। यहाँ पे आपके कीवर्ड में नीचे आ रहा है कि चैनल चेकिंग लाइव, यहाँ पे आप प्लस करेंगे, प्लस करके फिर रिटर्न पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक टैग जो है वो एंटर हो गया है। फिर प्लस करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर प्लस करेंगे, जितने आ रहा है सजेस्ट कर रहा है वो आप इसमें कोई 5000 तक लिमिटेशन है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्लस करते रहिए, एंटर करते रहिए ताकि वहाँ पे ऑटोमेटिक ये सब सजेस्ट कर रहा है जितना वो सब एंटर हो जाए। तो ये एंटर होने के बाद ये जितने सजेस्ट किया था वो मैं यहाँ पे लिख। तो दोस्तों यहाँ पे आप सबसे ऊपर देखेंगे ब्लू कलर में आपको सेव का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करें अगर आपको सेव करना है तो, क्योंकि ये जो सजेस्ट किया है वो आपको सेव करना पड़ेगा ताकि जिससे आपका व्यू और सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे। जब से व्यू आपका बढ़ेगा वैसे वैसे सब्सक्राइबर भी बढ़ते जाएंगे। तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, आप सेव कर लीजिएगा क्योंकि मैं पहले से इसका एसईओ कर चुका हूँ। तो इसको कैंसिल करता हूँ, मैं बैक जाता हूँ, इसको डिस्कार्ड करता हूँ। डिस्कार्ड करने के बाद आप नीचे आएंगे टैग्स लेंथ में, यहाँ 500 आपका लिख रहा है कि 488 है और स्लैश 488, 500 में से आप 488 में यहाँ पे टैग एंट्री कर चुका हूँ। तो इसमें मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे टैग जो भी ये सकते हैं वहाँ पे आप टैग। तो दोस्तों यहाँ पे सब सेट करने के बाद आप पहले बैक बटन पे क्लिक करें। बैक जाने के बाद यहाँ पे मैं होम पे क्लिक कर देता हूँ। बाकी जितने भी इसके फीचर थे मैं आपको बता दिया हूँ दोस्तों, आप इसका यूज़ करिए और अपने जितने भी चैनल मतलब जितने भी यहाँ पे आपने वीडियो डाला है उस पर आप 1 दिन 2 दिन निकाल के काम करिए उस पर, जो ये सजेस्ट करता है VidIQ। क्योंकि आप देखेंगे बड़े बड़े चैनल भी यही यूज़ करते हैं और बताते नहीं हैं। वो बताएंगे तो आपका भी व्यूज़ बढ़ेगा, जिससे उनका भी थोड़ा व्यूज़ कम होगा, इसलिए वो नहीं बताते हैं। नहीं बताते हैं तो मैं आपको आज इस वीडियो में पूरा बता चुका हूँ। इसका यूज़ करिए और अपने व्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप इंक्रीज़ करवाइए। तो दोस्तों ये था आपका VidIQ सॉफ्टवेयर जो आपको कोई नहीं बता रहा होगा। मैं आज इस वीडियो में पूरा बताया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ पूरा। तो अगर वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पे अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पुराने हैं बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो होंगे वो आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू गाइज़।